बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आप जानते हैं कि जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया और अमेरिका को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि उनकी तैयार की गई अफ़गान फ़ौज, उनकी हमायत याफ्ता अशरफ गनी हुकूमत, अमरुल्लाह सालेह, हमदुल्लाह मुहिब, ये सारे इतने जल्दी सरेंडर कर देंगे, भाग जाएंगे और वहाँ पर हज़ारों जो गैर मुल्की हैं वो फंस जाएंगे। बहुत बड़ा मसला बना और फिर वहाँ से गैर मुल्कियों को निकालने के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते से कई मुल्कों के फ़ौजी, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो वहाँ पे लोग काम करते थे वो पाकिस्तान के रास्ते से अपने अपने मुल्कों को वापस गए। और यही वजह है कि आपने देखा कि अभी जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से वापस गई या इंग्लैंड की टीम ने इनकार किया पाकिस्तान आकर खेलने से, तो इस बात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जब उन लोगों ने वापस जाना था तब पाकिस्तान महफूज मुल्क था, पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया और अब वो यहाँ पर आकर खेलने को तैयार नहीं है। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब गैर मुल्की जो फ़ौजी हैं अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान आए या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रोपेगेंडा किया कुछ लोगों ने, और उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि देखें जी अमरीकी फ़ौजी फिर पाकिस्तान में रह जाएंगे, एक बार फिर अमरीकी पाकिस्तान में होंगे और बड़े हालात कशीदा होंगे। हालांकि उस वक्त बार बार ये बताया जा रहा था कि ये लोग सिर्फ यहाँ चंद घंटे रुकेंगे, 24 से 48 घंटे रुकेंगे और यहाँ से ये अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाएंगे, और वैसा ही हुआ। लेकिन ये ज़रूर था, उस वक्त बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि ये पाकिस्तान बहुत अहम जो है वो एक इकदाम कर रहा है, इससे सफारती सतह पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अब हमें उसका रिज़ल्ट नज़र भी आ रहा है। कल जो है वो ट्वीट्स किए, 13 ट्वीट्स किए एक अमरीकी सहाफ़ी ने, ग्लेन बेक ने, और उसने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को उसने ख़त लिखा और फिर कैसे इमरान खान साहब ने अपना किरदार अदा किया, और उसने कंपैरिजन भी किया दुनिया के कई मुल्कों के रहनुमाओं के साथ इमरान खान साहब का, जिनको उसने खतूत लिखे थे। ग्लेन बेक ने जो है वो 13 ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में उसने ये लिखा कि कल रेडियो पर मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम करते हैं, कल रेडियो पर मैं उन लेटर्स को शेयर करूँगा जिनका मेरे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के माबैन तबादला हुआ। शदीद मदद की तलब की घड़ी में मुझे ये उम्मीद थी कि नामुमकिन कर दिखाने के लिए किस किस्म की लीडरशिप की तलाश की जा सकती है। हमने मदद के लिए दुनिया भर में सियासी और सिविल सोसाइटी के कई रहनुमाओं तक रसाई की और उनसे मदद मांगी। उनकी खामोशी हैरान कुन थी क्योंकि इंसानी बुनियादों पर मदद मांगी जा रही थी। हमारी जानिब से की गई कुछ कॉल्स और दरख्वास्तों पर सिर्फ हाँ या ना की शक्ल में जवाब आया और कुछ का तो बिल्कुल जवाब ही नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमारी दरख्वास्त पर फौरी जवाब दिया। उन्होंने मदद करने की रजामंदी जाहिर की और अमल भी किया। मजमूई तौर पर हमारे दरमियान मजहबी इख्तिलाफात, सियासी तकसीम, कौमी बाउंड्रीज और मकामी डायनामिक्स थे, लेकिन ये चीज़ इंसानी काबिल से मुतल्लिक थी जिसका मकसद ऐसे बेगुनाह विक्टिम्स को बचाना था जिन्हें अगर इस जंगज़दा मुल्क में छोड़ दिया जाता तो उन्हें यकीनी मौत का सामना था। इस जंगज़दा मुल्क में उस वक्त मिस अंडरस्टैंडिंग और शक को तरजीह दी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासत, नस्ल, मजहब या कल्चर से बालातर होकर बेगुनाह जिंदगियां बचाने में सबकत हासिल की, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त एयरपोर्ट के, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो मनाजिर थे कई अफसोसनाक, फिर जिस तरह से वो स्टोरी आई थी कि वहाँ पे कुछ लोग लटके हुए थे जहाज़ के साथ, फिर जिस तरह से उनकी जानें गई, फिर वहाँ पे जो धमाका हुआ, वहाँ पे जो भगदड़ मची, वहाँ पे जो फायरिंग की गई, इन तमाम चीज़ों की वजह से कई अफगानिस्तान में अफगानियों की जानें गई, कई गैर मुल्कियों की, बल्कि वो जो धमाका हुआ था उसमें तो 13 अमरीकी फ़ौजियों की भी जानें चली गई थी। उसके बाद ग्लेन बेक लिखते हैं कि किसी भी और आलमी रहनुमा ने बेगुनाहों को बचाने के लिए सियासत से पहले इंसानियत को रखते हुए अपनी पोजीशन के असर और रसूख को इस्तेमाल करने का ऐसा कदम नहीं उठाया। यानी जो कदम इमरान खान साहब ने उठाया वो किसी और आलमी रहनुमा ने नहीं उठाया कि बेगुनाहों को बचाने के लिए वो अपना असर रसूख और अपने जो सियासी कद काट है उसका इस्तेमाल करते। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेहरबान अंदाज में वक्त दिया। उन्होंने एक बार भी हमारे मकासद पर किसी किस्म के सवाल नहीं उठाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर अपने लोगों से कहा कि हमारे बिहाफ पर जो है वो वहाँ पर मुदाखलत करें। इन इक़दामात के बाइस वो मज़ार शरीफ, अफ़गानिस्तान के पहले 3 तैयारों पर सवार लगभग 1000 सिविलियंस की ज़िंदगी और मौत में फ़र्क कायम करने में कामयाब रहे। इन लगभग 1000 सिविलियंस में बहुत से अमरीकी थे, यानी कि वो जो सिविलियंस जिनको वहाँ से निकाला गया था 1000 को, उनमें अक्सरियत जो है वो अमरीकी थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इमरान खान की क़यादत और पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन वसाइल से और उनकी सपोर्ट की वजह से तालिबान ने इन 3 तैयारों को जो है वो वहाँ से उड़ने की इजाज़त दी, वहाँ से निकलने की इजाज़त दी।
वो कहते हैं कि आने वाले चंद रोज़ में आप इन लोगों से मुतलिक बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटों में अफगानिस्तान को छोड़ा। उनमें से कुछ की कहानियाँ आलमी सतह की होंगी, कुछ को उनके घर वाले और दोस्त खुशामदीद कहेंगे, और कुछ वो होंगे जो ऐसे ममालिक में उतरेंगे जहाँ उनके कोई दोस्त नहीं। इनमें से सबकी ज़िंदगी उस वक्त तवानाई, पैसे, जज्बे और मोहब्बत की कीमत पर जो बहुत से लोगों, तंजीमों और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने खर्च की, उसकी वजह से ज़ाहिर है इनकी जो ज़िंदगी है वो बची। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मीडिया के इदारों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर की गई तनकीद के लिए मीडिया के इन इदारों का अपना एजेंडा होगा, लेकिन इस वीकेंड उन्होंने जो ज़िंदगियाँ बचाईं उसके लिए उनके किरदार को तस्लीम करना होगा, यानी इमरान खान साहब के किरदार को तस्लीम करना होगा। मैं मुखलिसाना तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस इंसानी काबिश के दौरान मासूम और कीमती जानों को महफूज बनाने के मुश्तरका मफाद के इस काम में जो उन्होंने पहल की वो उसमें हमारी आइंदा भी मदद जारी रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए कि इस मरले पर मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की मदद को तस्लीम करे। किसी को आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अफगान फुटबॉल टीम इमरान खान की वजह से बाहर है, क्योंकि वहाँ से जो फुटबॉल टीम है वो भी पाकिस्तान में कई उनकी जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हैं और ज़ाहिर है उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जाना है। तो ये वो देखें कि अब एक सहाफ़ी ने चाहिए लिखा है, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है, ज़ाहिर है इसका एक इम्पैक्ट यही होता है कि वहाँ पे जो उसको फॉलो करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले लोग हैं, उसको सुनने वाले लोग हैं, चाहे वो 50,000 लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 लाख लोग ही क्यों ना हो, लेकिन उन 1 लाख लोगों तक या ये तो मैं बहुत कम आपको तादाद बता रहा हूँ, जितने लोगों ने उसके ये ट्वीट्स पढ़े होंगे, जितने लोग उसका ये प्रोग्राम सुनेंगे, उन लोगों तक ये कम से कम ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है। वो पाकिस्तान जिसके खिलाफ भारत ने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, इंटरनेशनली लॉबिंग की और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने में, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाने में, लेकिन अब इस तरह के इक़दाम से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया के सामने जा रहा है, जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इक़दाम को हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर हुकूमत गलत है, पाकिस्तान के अंदर के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे या बाहर की भी अगर जो खारजा पॉलिसी है वो गलत है तो उस पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको पता हो कि हुकूमत कोई ऐसा इकदाम कर रही है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर हमेशा हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी आप देख लें, मरीम नवाज साहब के 3-4 बयान देख लें। अफगानिस्तान में पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर तमाम जो तबकात हैं उनकी शमूलियत से हुकूमत बने, उसके लिए कोशिश कर रहा है। वहाँ पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश है, वहाँ पाकिस्तान इसके लिए कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, वहाँ पे पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत ना हो। जो भी किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन मरीम साहब ने क्या कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और ये बात कौन कर रहा है? ज़ाहिर है ये भारत ये चाह रहा है, भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। फिर अभी न्यूजीलैंड की टीम गई तो उनका ट्वीट आपको पता ही है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने ट्वीट क्या किया। फिर और भी इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारे हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे बहुत से एक्टिविस्ट हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। और कल को कोई भी हुकूमत हो, आज जो हुकूमत में है कल वो अपोजिशन में भी हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात हो वहाँ पर अपनी ज़ाती जो बुग़्ज़, नफ़रत, हसद है उसको नहीं सामने लाना चाहिए। अपने सियासी मफादात को पस पुश्त रख कर और पाकिस्तान की बेहतरी की जहाँ पर बात हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्रेड था जो कि ट्विटर पे लिखा गया था, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अरूज और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।